क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, जरा इसको आप लोग देखिए और आंसर कीजिए। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज डिटरमाइंड बाय ब्लैंक स्पेस दिया गया है, यानी कि अगर यूरिन में स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमें अगर डिटरमाइन करना है, ज्ञात करना है, तो वो जो है वो कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, किस मेथड से करेंगे। एक दिया गया है कैलोरीमीटर, यूरिनोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड एल्बुनोमीटर। तो इसको करेक्ट आंसर छांटने का बहुत इजी मेथड है। कैलोरीमीटर तो जो है वो क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन करते हैं बायोकेमिस्ट्री में टेस्ट करने के लिए, या नॉट ओनली दैट कि बायोकेमिस्ट्री, आपको अनदर भी कोई अगर जैसे कि हिमेटोलॉजी में भी हीमोग्लोबिन के डिटर्मिनेशन के लिए करते हैं, फूड एंड पेंट इंडस्ट्री में भी करते हैं। तो कोई भी अगर क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन करना हो एब्जॉर्बेंस के बिहाफ पे कि उसमें कितना कलर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसके बिहाफ पे करना है तो कैलोरीमीटर यूज करेंगे। तो ये तो फर्स्ट वन ऑप्शन ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकेंड वन है यूरिनोमीटर। ये कुछ हद तक सही लग रहा है, क्योंकि यूरिनोमीटर से हम लोग यूरिन में प्रेजेंट मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स को जो है वो डिटरमाइन करते हैं। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो कुछ सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऑल्सो रॉन्ग है, क्योंकि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड कैलोरीमीटर जस्ट सेम प्रिंसिपल पे वर्क करता है और सेम ही फंडा के लिए यूज भी किया जाता है। इसमें भी कलर की एब्जॉर्बेंस या ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है एल्बुमिनोमीटर, यानी कि एल्बुमिन को डिटर्मिनेशन करने के लिए यूज करते हैं। इसको भी आप स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए यूज नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का, यूरिनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन मैं आपको कहता हूं लिसन टू केयरफुली, ध्यान से सुनिए कि मैं आपको कहता हूं कि यूरिनोमीटर ऑप्शन भी गलत है। आप लिख लो नोटबुक में। क्यों गलत है सर? क्योंकि यूरिनोमीटर कैन मेजर्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ द यूरिन, दैट इज करेक्ट, बट इट इज नॉट स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन। ये सही नहीं है। यहाँ इंस्ट्रूमेंट का नाम इसको मेंशन करना चाहिए था, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही सही है, तो आप इसको करेक्ट करेंगे। अब मैं आपको एक जानकारी की पते की बात बताने जा रहा हूं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट से करेंगे, क्योंकि यहाँ सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट का इसने नाम दिया था ना। तो किस इंस्ट्रूमेंट से करेंगे? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है रिफ्रैक्टोमीटर। लिख लेना अपने नोटबुक में। जरा आपको पिक भी दिखाता हूं। देखो जी, ये जो मशीन है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टोमीटर। क्या बोलते हैं सर इसको? रिफ्रैक्टोमीटर बोलते हैं। एंड दिस रिफ्रैक्टोमीटर इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी सॉल्यूशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब इस रिफ्रैक्टोमीटर का एक्चुअल में समझाता हूं ये क्या है थोड़ी देर में। इसका काम क्या होता है? ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है कि कोई भी अगर लिक्विड सॉल्यूशन है तो उस लिक्विड सॉल्यूशन में कितना अमाउंट में जो है वो सॉलिड मटेरियल प्रेजेंट है, इसी को बताता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। यूरिन की अगर हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करते हैं तो इस यूरिन में कितना सॉलिड पार्टिकल्स है उसी को मेजर करते हैं। सॉलिड पार्टिकल बढ़ गया तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बढ़ जाएगी, सॉलिड पार्टिकल कम हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कम हो जाएगी। एक नॉर्मल रेंज में स्पेसिफिक ग्रेविटी मेंटेन होनी चाहिए हर एक फ्लूइड की, चाहे वो प्लाज्मा हो, चाहे वो यूरिन हो, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो CSF हो, सबकी नॉर्मल रेंज आपको बताया भी हूं स्पेसिफिक ग्रेविटी की। आज हम लोग नॉर्मल रेंज के डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, उस पर नहीं जाएंगे। अब यहां पर क्या आता है, किसी भी लिक्विड की अगर हमें उसमें कितना अमाउंट में सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसको मेजर करने के लिए अपन लोग जो यूज करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है रिफ्रैक्टोमीटर। एंड दिस इंस्ट्रूमेंट इज द रिफ्रैक्टोमीटर, जो आपको मैं पिक में दिखा रहा हूं। अब एक्चुअल में होता क्या है, एक सेकेंड, ये देखिए, अब आपको शायद क्लियर दिख रहा होगा। एक्चुअल में ये होता है क्या है रिफ्रैक्टोमीटर, ये वाला मत देखिए, ये जो आपको पूरा का पूरा मशीन दिख रहा है, इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, सिस्टम, यही है रिफ्रैक्टोमीटर। इसमें कोई बैटरी वैटरी नहीं लगाना है, एक कैलिब्रेशन करते हैं, सेल एक लगता है वो लेकिन कैलिब्रेटेड वाले में।
ये 2-3 प्रकार के आता है, आप जिस प्रकार के लेंगे, और बहुत चीप और सस्ता भी मिलता है। एक्चुअल में वर्क कैसे करता है इसको जरा आप समझ लीजिए, फिर आगे की ओर बात करेंगे, ठीक है। ये जो आपको सिस्टम दिख रहा है सामने का माउथ पिक, इस माउथ पिक में ऊपर में जो है ये एक ग्लास का पिट लगा हुआ है, ठीक है। इस ग्लास के पिट को उठाते हैं और उठाने के बाद जो ये वाला पूरा पोर्शन है, इस पूरे के पोर्शन पे हम लोग उस लिक्विड को डाल देते हैं जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको मेजर करना है, ठीक है। चाहे यूरिन हो, प्लाज्मा हो, कुछ भी हो, डाल के, और इसको जो ये ऊपर से ग्लास खुला होगा इसको फिर वापस इसी पे रख देंगे, ढक देंगे। और ढकते समय एक केयरफुली रखना पड़ेगा आपको ध्यान कि उसमें कोई भी एयर बबल, यहां पर जो है कोई भी एयर बबल फिल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब एक्चुअल में यहां पर क्या है, एक ऑप्टिकल लेंस लगा हुआ होता है और यहां पर आईपीस लगी हुई होती है, दूरबीन के जैसा है सर। ये जो है ना, इधर से आप आंख लगा के जो है यहां पर जो है आप आंख से आईपीस से देखोगे, एक आंख बंद करके। जब एक आंख बंद करके देखोगे नहीं दिखेगा तो माइक्रोस्कोप में देखो, आप माइक्रोस्कोप के लेंस में लगा दो, उससे बिल्कुल क्लियर दिखेगा। हालांकि ऐसे ही दिख जाता है क्योंकि ऑलरेडी इसमें आईपीस लेंस लगा हुआ है, ठीक है। जब देखोगे ना तो बस जस्ट ये वाला पार्ट जो है आपको अंदर में दिखेगा सर, ठीक है। अब अंदर में क्या दिखेगा, जो ये नीला वाला पार्ट, इसमें 2 प्रकार के मार्किंग की हुई है। एक और देखो कि आप क्या मार्क किया हुआ है, 1.000, 1.01, 1. ये जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दिखाता है। और इधर जो है सॉलिड पार्टिकल्स आपको परसेंटेज में दिखाता है कि कितना % उसमें सॉलिड पार्टिकल्स है। 2 मार्किंग होता है इसमें, आपको जिसमें अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए उसमें आप मेजर करके लिख सकते हैं। अब एक्चुअल में क्या होता है इसमें कि जब इसमें आप कोई भी फ्लूइड नहीं डाले हुए रहेंगे, बिल्कुल प्लेन रहेगा, ठीक है। तो ये जो एरिया है आपको, ये 0 जहां से है, 0 से लेकर यहाँ 100 तक आपको टोटल का टोटल जो है, जो स्काई ब्लू कलर दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो है आपको स्काई ब्लू कलर ही दिखेगा। यानी कि जब एक कैलिब्रेटेड रहेगा, एक्चुअल में स्टैंडर्डाइज, इसमें कोई भी फ्लूइड हम लोग नहीं डाले रहेंगे तो उसमें कलर कैसा दिखता रहेगा, स्काई ब्लू। जैसे ही आप कोई फ्लूइड डालेंगे तो जितना उसमें सॉलिड पार्टिकल्स होगा, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है धीरे 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 इंक्रीज होने लगेगी और उतना दूर जो है आपको व्हाइट डिस्पर्ज हो जाएगा। तो जहां तक व्हाइट मार्किंग आपको दिख रही है, जैसे कि इस कंडीशन में मुझे यहां तक जो है व्हाइट मार्किंग है, तो जो सॉल्यूशन मैंने यहां डाला था उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 1.030 से थोड़ा सा ऊपर है तो 1.035 हो जाएगा इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। जहां तक व्हाइट हो जाएगा, टोटल ए स्काई ब्लू रहेगा, जैसे ही आप फ्लूइड डालेंगे तो ये व्हाइट होने लगेगा, ठीक है। लगभग आपको 1 मिनट के अंदर सेटल्ड होकर व्हाइट हो जाएगा। तो आपको उसको ऑब्जर्व करके बतानी है। दिस इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द रिफ्रैक्टोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लिख लो। कंपटीशन में ये भी पूछा जाता है, एम्स वगैरह में आपको जनरली पूछा जाएगा कि रिफ्रैक्टोमीटर क्या होता है। तो रिफ्रैक्टोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट विच यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन एनी सॉल्यूशन, या विच यूज फॉर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी लिक्विड सॉल्यूशन। ऑलराइट, क्लियर है। यह इंस्ट्रूमेंट जो है आपको रिफ्रैक्टोमीटर कहलाता है। आपको क्लियर है तो आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। चलिए जी, बहुत से बच्चों ने रिफ्रैक्टोमीटर बताया था। दैट इज वेरी गुड, दैट इज वेरी गुड थिंग कि आप लोग भी कुछ पढ़ते हैं, जानते हैं। मुझे खुशी मिलती है जब आप लोग ये सारी जानकारी रखते हैं, और जो नहीं रखते हैं चलिए वो उनको पढ़ने के लिए यहाँ पर जुड़ते हैं और रिवाइज करते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। एक बच्चे ने, मोहनु अहिरवार ने, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कमेंट किया। गुड क्वेश्चंस, गुड फेनोमेना इसको बोलते हैं, गुड हैबिट इसको बोलते हैं। जब भी किसी क्वेश्चंस को पढ़ो उसके ड्यूरिंग में जो जो फैक्ट्स आता है सबको रिवीजन करो, सबको रिवाइज करो, देन जो है आप सक्सेस हो पाएंगे और आप याद रख पाएंगे। सबको क्लियर है, सबने अच्छे से कमेंट करके बताया, दैट्स गुड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।